एसजीपीजीआई में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष सलोनी हार्ट फाउंडेशन यूएसए श्रीमती मृणालिनी सेठ जी, डॉक्टर बी मोहन रेड्डी जी, एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन जी, प्रोफेसर शालीन कुमार जी, एसजीपीजीआई के हमारे सभी यहाँ के आचार्यगण, चिकित्सक शिक्षकगण, यहाँ के सभी छात्र छात्राएं, सलोनी फाउंडेशन से जुड़े हुए अन्य सभी यूएस से आए हुए सदस्यगण और जिन्होंने अतिरिक्त रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ऐसे जब यह कार्यक्रम मूर्त रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा था, उस समय प्रोफेसर धीमन के साथ में जो लोग लगे थे, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, विभाग के अन्य हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एसजीपीजीआई को एक साथ 1147 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एसजीपीजीआई में ये सब नई परियोजनाएं जुड़ रही हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है और साथ ही यहाँ पर एक बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा। इन सब का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एसजीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एसजीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से किए गए प्रयास का हिस्सा है। और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहाँ के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के चिकित्सक शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि एसजीपीजीआई प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है और प्रदेश में मैं देखता हूं 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य का हो या बुंदेलखंड क्षेत्र का हो या बिंद क्षेत्र का हो, गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसकी पहली एक आस उस परिवारजनों की होती है कि एसजीपीजीआई में कोई बेड उसे प्राप्त हो जाए। एसजीपीजीआई में पहले से ही यहाँ पर बेड्स
भरे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या खड़ी होती है। और जब ये बात हमारे सामने आती है तो हम लोगों को भी पीड़ा होती है, अंतःकरण से इस बात की पीड़ा होती है कि हम लोग इन लोगों को ये सुविधा उस प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं दिला पा रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे, जो मात्र प्रदेश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं। पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं, बढ़ी है। लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पड़ती है, खासतौर पर जब हम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए, जहां पर 30% से अधिक आबादी यहां पर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, 70% आबादी हमारी आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हो या नगरीय क्षेत्र में, उन पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर बाल रोग संस्थान कहीं पे बने, बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की उन व्याधियों का समाधान का रास्ता निकाला जा सके, कोई इसके लिए कोई अलग से इस प्रकार का संस्थान यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला। और हम अक्सर इस चीज को देखते थे। मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था। उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज